इलेक्शन की बात हो रही है तो कल लाहौर के अल्लाह चौक पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान, उन पर फायरिंग की गई PTI के उम्मीदवार खालिद गुज्जर की तरफ से। और वो फुटेजेस मैंने आपसे शेयर की हैं कि जिसके अंदर नजर आ रहा है कि उनकी गाड़ी पर गोलियों के निशान वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि दरवाजे पे भी निशान है, शीशे पे भी निशान है, अंदर भी सीटों पर सीटें छलनी है गोलियों से। इतनी फायरिंग उन पर की गई, खुदा ने उनकी जान बचाई। मैं फिल फॉर SHO जौहर टाउन की मुअत्तली का हुक्म जारी कर रहा हूँ कि जिसकी हदूद में ये वाक़या पेश आया और जो वहाँ पे सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे, और मुतलका SP से भी रिपोर्ट तलब की जाएगी। लाहौर में लड़ाई झगड़ा और हंगामा, SHO जौहर टाउन को मुअत्तल कर दिया गया। SP से भी पूछगिछ का फैसला। पंजाब हुकूमत का वाक़े की इंक्वायरी कराने का ऐलान। अताउल्लाह तारड़ ने इल्ज़ाम लगाया खालिद गुज्जर ने फायरिंग करके पूरी गाड़ी को छलनी कर दिया। ये पूरे पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन है, असलहे की नुमाइश और असलहा रखने पर मुकम्मल पाबंदी है। खालिद गुज्जर दूसरे हल्के से वापस आए हैं, जिसने भी ज्यादती की उसको कानून का सामना करना होगा। उधर पंजाब में खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती के बढ़ते केसेस पर इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। मलिक अहमद खान ने कहा कि जब से हुकूमत में आए हैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अबतर है। 3 साल से जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। गैर कानूनी तौर पर वो दफ्तर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की, फ्लैक्सेस उतारना शुरू की। कारकुनों ने जब वहाँ मुजाहमत की और उन्हें रोका तो मुसल्लह अफराद जो नज़ीर चौहान साहब के साथ आए थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। नज़ीर चौहान का रात को आना, जंगल का कानून है, हमला भी आप हम पे करें, लड़ाई भी आप हमारे दफ्तर में करें और FIR भी हम पे लिखें। नज़ीर चौहान अपनी पूरी फोर्स लेकर आए, ये प्री प्लान्ड असला लेके सरकारी सरपरस्ती में हल्ला शेरी में इन्होंने आके गुंडागर्दी और बदमाशी की। अगर हुकूमत नहीं संभाल सकते तो साजिश क्यों की? साजिश थी या मुदाखलत, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। DGI SPR ये तय नहीं कर सकते कि साजिश नहीं थी। तैयारी पकड़ लें, 10 जुलाई से पहले कॉल दे सकता हूँ। चेयरमैन PTI इमरान खान का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से खिताब। कहा अवाम इस वक्त महंगाई के बायस गुस्से से भरे बैठे हैं। अदम एतमाद के पीछे महंगाई का झूठा बयानिया बनाया गया। मुल्क का वजीर आजम था, साजिश पर मेरे सामने कोई तहकीकात नहीं आई। जो इस साजिश में मुलविस है वो चाहते हैं कि साइफर को दबा दिया जाए। इनकी अपनी हुकूमत में कौमी सलामती कमेटी ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया। बदकिस्मती से पाकिस्तान के नामवर डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। नैब में तरमीम से एक डाकू को NRO मिलेगा। इनके केसेस की तहकीकात करने वाले लोग मर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ PTI सड़कों पर। इमरान खान की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। इस्लामाबाद के F9 पार्क, कराची में शाहराह कायदीन और लाहौर के लिबर्टी चौक पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। महंगाई में कमी का मुतालबा। इमरान खान कुछ देर बाद कारकुनों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। नाअहल निकम्मे टोले के पास लूट मार के सिवा कोई पॉलिसी नहीं। शहबाज गिल बोले हमारी हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करके रखा हुआ था, अब महंगाई पहुंच से बाहर हो चुकी है। किसी खूनी और फसादी एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे, हुकूमत की वार्निंग। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान साहब, अवाम आपका मुनाफिक चेहरा पहचानती है। अवाम महंगाई करने और बेरोज़गारी बढ़ाने वालों की कॉल पर एहतजाज के लिए क्यों निकलेगी? 25 मई का भगोड़ा अब अपनी दी हुई महंगाई पर फितना और फसाद फैलाना चाहता है। हुकूमत मुल्क की मुआशी सिम दुरुस्त कर रही है। सिंध और पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी बिजली बचत का प्लान नाफिज। वफाकी दारुल हुकूमत में बाजारों और मार्केटों के औकात कार मुकर्रर कर दिए गए। कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, दूध दही की दुकानें, टायर शॉप पर पाबंदी नहीं होगी। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक बंद करने की पाबंदी बरकरार। हफ्ते के दिन औकात कार की कोई पाबंदी नहीं होगी। हफ्तावार तातील ताजरों की सवाबदीद पर छोड़ दी गई। पंजाब में भी कल से मार्केटें और बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। शॉपिंग मॉल, दुकानों, गोदाम, बेकरीज, दफातर और वेयर हाउसेस पर पाबंदी का इतलाक होगा। ताजरों ने
सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिया। आरिफ अलवी का कहना है कि इतराक है आईने पाकिस्तान बिल पर दस्तखत ना करने के बावजूद इसे शक्ल तौर पर इस्तेमाल की। इसमें बहुत से मसाइल का हल मौजूद है। टेक्नोलॉजी हमेशा से मुतनाज़े और चैलेंज शुदा इंतखाबी अमल में इबहाम, इख्तिलाफ और इल्ज़ामात को कम कर सकती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतखाबी अमल में शफाफियत लाने में मददगार साबित होगा। आज के मसाइल को सिर्फ माजी के तजुर्बात की रोशनी में ही हल नहीं करना चाहिए। इस तरह के बहुत से मुश्किल फैसलों का फैटफ के महाज पर कामयाबी मुश्तरका कौमी कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि फैटफ टीम की मेहनत से दोनों एक्शन प्लान की तमाम तकनीकी ज़रूरियात को कामयाबी से मुकम्मल किया गया। पाकिस्तान के इक़दामात को तस्लीम किए जाने के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। ये मुश्तरका कौमी कोशिशों और तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात की मुकम्मल हमआहंगी का नतीजा था। फैटफ की प्लानरी की जानिब से पाकिस्तान के दौरे की इजाज़त देने का ऐलान एक खुशाइन पेशरफ्त है। हुकूमत मईशत को मजबूत बनाने और मालियाती शोबे में इस्लाहात के इस मुस्बत अंदाज को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम मुशावरत इजलास। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज, मरियम नवाज और दीगर की शिरकत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल और आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की तजावीज़ पर गौर किया गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि इमरान खान ने सोशल मीडिया हुकूमत के जरिए मुल्क को खोखला कर दिया, अब फिर आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अनकरीब बिजली में इजाफे का तीसरा करंट लगेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की पेशगोई, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत मफाद परस्तों का दूसरा नाम है। इन्हें सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने की फिक्र है, गरीबों की नहीं। मुल्क की फौरन तरसीलात, ज़र मुबादला और रुपए की गिरावट की कमी की इन्हें कोई फिक्र नहीं। पंजाब के एक सूबे में 2 असम्बलियों के इजलास हो रहे हैं। हालात जितनी तेजी से खराब हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सो मुंह टोले। लाहौर में पीटीआई और नून लीग के कारकुनों में तसादुम। ज़ाब्ता चीफ 20 जून को तलब। खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक टीचर्स बनी गाला पहुंच गए। मुतालिबात के हक में एहतजाज रेगुलर करने का मुतालिबा। कहा तारीख़ तकर्री से सीनियरिटी और सालाना इंक्रीमेंट दिया जाए। इमरान खान फौरी नोटिस लेकर मामलात हल कराएं। मुल्क में 4 माह के लिए LNG दरामद करने का मंसूबा तैयार। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है कि LNG के 4 कार्गो जहाज दरामद किए जाएंगे। मुल्क में गैस की तलब को पूरा किया जाएगा। हुकूमत ने LNG कार्गो दरामद करने के लिए आलमी नामवर कंपनियों से बोलियां तलब कर ली। दिलचस्पी रखने वाली कंपनियां 23 जून तक बोलियां जमा करा सकती हैं। पाकिस्तान ने शोबा सेहत की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा इक़दाम। शहबाज शरीफ की मुल्की CPR ट्रेनिंग के इनेकाद की हिदायत। एमरजेंसी हालात में जान बचाने वाली बैनुल अक़वामी मयार की CPR ट्रेनिंग कीमती जानें बचाने में मुआवन साबित होगी। मुहिम के तहत हर शहरी CPR तरबियत का हिस्सा होगा। उधर वज़ीर आज़म से साबिक़ क्रिकेटर खालिद महमूद की लाहौर में मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। चोलिस्तान में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। हमजा शहबाज ने कहा कि सोलर प्लांट्स पर इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी पानी फ्राहम किया जाएगा। शेड्स और एयर कूलर्स भी लगाए जाएंगे।
हुकूमत का जश्न आज़ादी पर 75 रुपए का यादगारी नोट जारी करने का ऐलान। फाइनेंस डिवीजन ने काबीना के फैसले की रोशनी में स्टेट बैंक को हिदायत जारी कर दी। 1 जुलाई को नया नोट जारी होगा। गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी करके निहायत गैर कानूनी काम किया। पंजाब असम्बली के अख्तियारात को सल्ब करने की कोशिश की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि असम्बली के अलावा किसी और जगह इजलास नहीं बुलाया जा सकता, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि पंजाब असम्बली को कमजोर करना दरअसल आइन और जमहूरियत को कमजोर करना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुक्मरान मुल्क मुआशी तबाही के जिम्मेदार हैं। मौजूदा बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं, आवाम को धोखा दिया गया। तब्दीली सरकार ने रिकॉर्ड कर्जा लिया।